हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो हमारी क्लास है फाइल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे जो फाइल है जो हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से टाइप्स के फाइल है, फाइल का मटेरियल क्या है, फाइल के पूरे पार्ट्स के नाम, ये पूरी जानकारी आज के क्लास में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइल क्या होता है। फाइल एक हमारा कटिंग टूल है जो फिटर ट्रेड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी मैकेनिकल ट्रेड में भी यूज़ करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फिटर ट्रेड में। तो जो हमारा फाइल एक कटिंग टूल है जिसके सहायता से मटेरियल बहुत कम मात्रा में रिमूव किया जाता है। जो मटेरियल के जो हमारा फाइल है, फाइल के ग्रेड के अनुसार अलग अलग ग्रेड होता है, अलग अलग ग्रेड के अनुसार अलग अलग मात्रा में मटेरियल रिमूव होता है। तो जो सबसे पहले हम आपको फाइल के पार्ट्स के नाम बता देते हैं। तो जो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एक फ्लैट फाइल है जो ग्रेड के अनुसार है, बास्टर्ड फाइल भी बोलते हैं इसे। तो इस फाइल के पूरे पार्ट्स के नाम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये जो आपको हैंडल, ये इसे कहा जाता है हैंडल, जिसको हम पकड़ के फाइलिंग करते हैं उसे कहते हैं हैंडल। हैंडल के सामने एक मेटल का जो सर्कल वाला गोल वॉशर के जैसा आपको दिखाई देता है, इसे कहते हैं फेरूल। ये हमारा फेरूल है, ध्यान में रखिए। ये हैंडल के साथ ही लगा होता है एक मेटल का सर्कल वाला, इसे कहते हैं फेरूल। इसके बाद हैंडल के अंदर जो फाइल वाला पार्ट बैठता है उसे कहा जाता है टैंग, इसे कहते हैं टैंग। उसके बाद टैंक के थोड़ा नीचे उसे कहते हैं शोल्डर। ये जो आपको रेडियस शेप में आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं शोल्डर। शोल्डर के नीचे जहां पर आपको ये टीथ कटे नहीं है उसे कहा जाता है हील। और ये जो जहां पर टीथ कटे होते हैं उसे कहा जाता है साइड। इसके दो साइड, उसके बाद ये जो साइड आपको दिखाई दे रहा है, साइड के बाद ये जो आपको जो थिकनेस है, थिकनेस के ऊपर जो टीथ कटे होते हैं इसे कहा जाता है एज। एज के बाद सामने वाला जो पॉइंट होता है इसे कहा जाता है टिप या फिर पॉइंट। ये हो गया पूरे इसके पार्ट्स के नाम, जैसे हमने पूरे डिटेल में बताया। हैंडल, फेरूल, टैंग, ये शोल्डर, ये हील, ये साइड, ये एज, ये टिप और ये पॉइंट। तो ये हमने पूरे पार्ट्स के नाम आपको बता दिया है। उसके बाद जैसे ये हमारा फ्लैट फाइल है, तो जो भी फाइल है, फाइल का मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील के सहायता से फाइल को बनाया जाता है। उसके बाद जैसे हमने बता दिया है कि ये कौन सा फाइल है, उसके बाद इसका मटेरियल क्या है, और उसके बाद का एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे जो भी फाइल आपको दिखाई दे रहा है हर एक फाइल का डायमेंशन मतलब लंबाई अलग अलग है। तो फाइल को कहाँ से कहाँ तक इसकी लंबाई ली जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। तो फाइल की लंबाई अगर हमें चेक करना है तो हील वाले भाग से टिप और पॉइंट तक की जो लंबाई होती है उसे फाइल का लेंथ कहा जाता है। ध्यान में रखें, हील से टिप और पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, फाइल की लंबाई। तो अलग अलग फाइल डिस्टेंस में आता है, जैसे 150 मतलब 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, ऐसे साइज में फाइल अवेलेबल होते हैं। हमारे पास जो फाइल आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा है 300 मिलीमीटर का फाइल है। उसके बाद 200 वाला भी है, 250 वाला भी है, 150 वाला भी फाइल हमारे पास है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने आपको बताया कि फाइल की लेंथ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, हील से टिप और पॉइंट तक। यह हो गया हमारा बेसिक जानकारी फाइल के बारे में। इसके बाद हम आपको थोड़ा फाइल के टाइप्स आपको बताते हैं आकार के अनुसार। इसमें फाइल के टाइप्स किस तरह से आते हैं, आकार के अनुसार अलग टाइप्स का होता है, ग्रेड के अनुसार अलग टाइप के होते हैं। ये जो हमारा फाइल है या इस तरह से इसका अलग अलग टाइप्स होते हैं। आकार के अनुसार ये हमारा कौन सा है, फ्लैट फाइल है। इसमें जो टीथ कटे हैं ये हमारा बास्टर्ड फाइल है, मतलब रफ फाइल भी कहते हैं इसे। इसके ऊपर जो टीथ कटे हमारा ये रफ है, इसलिए इसे रफ फाइल कहते हैं। उसके बाद आकार के अनुसार अगर आपको चेक करना है तो आकार के अनुसार ये हमारा स्क्वायर फाइल है। आकार के अनुसार हमारा स्क्वायर है। और इसमें जो ग्रेड है, ग्रेड हमारा ये मतलब स्मूथ फाइल है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं दोनों में आपका जो टीथ कटा हुआ है दोनों में आप डिस्टेंस मतलब फर्क देख सकते हैं। ये हमारा रफ है, मतलब इसके जो टीथ है बड़े बड़े हैं। ये जो हमारा स्मूथ फाइल हम बता रहे हैं स्क्वायर फाइल है लेकिन स्मूथ है इसका ग्रेड। तो स्मूथ में क्या होता है, इसमें जो टीथ कटे हैं ये पूरा छोटे छोटे, मतलब इसमें आपको इस तरह से नॉर्मली बेसिक आपको बता रहे कि किस तरह से डिफरेंस हम देख सकते हैं। और तीसरा अगर आपको बताना है कि सेकंड कट फाइल जो होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड कट फाइल। एग्जाम्पल के लिए आपको समझना, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड कट फाइल है।
सेकंड कट फाइल मतलब क्या होता है कि जैसे रफ है, रफ फाइल से सबसे ज़्यादा मटेरियल रिमूव होता है, उसके बाद आपको डायमेंशन अगर साइज में तैयार करना है उस समय ये वाले फाइल का यूज़ किया जाता है सेकंड कट फाइल से। और लास्ट में जो फिनिशिंग किया जाता है, फिनिशिंग करने के लिए स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं। आपको स्टेप वाइज बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप वाइज हमने फाइल को सेट किया है। बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, ये 3 फाइल के सहायता से हम जॉब को बनाते हैं। सबसे ज़्यादा मटेरियल बास्टर्ड फाइल से निकाला जाता है, उसके बाद जॉब को साइज में तैयार करने के लिए सेकंड कट फाइल का यूज़ करते हैं, और लास्ट में जॉब का साइज बनने के बाद जॉब को फिनिश करने के लिए स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं। ग्रेड मतलब इसमें ग्रेड के अनुसार आप देख सकते हैं, ये सबसे रफ है, उससे थोड़ा कम है, और उससे ज़्यादा थोड़ा ये कम है। मतलब ये स्टेप आपको पता होना चाहिए। फाइलिंग करते समय ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइलिंग ही करते जाना है, कोई भी फाइल मिला उससे फाइलिंग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन के अनुसार आपको फाइल का सिलेक्शन करना है। ऑपरेशन मतलब काम के अनुसार आपका फाइल की ग्रेड का भी सिलेक्शन करना होता है। कौन से टाइम पे आपको कौन से ग्रेड का और कौन से आकार का फाइल से आपको फाइलिंग करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फाइलिंग कर रहे तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, सबसे पहले हम ये वाला जो फाइल है मास्टर्ड फाइल से हम फाइलिंग करते हैं, उसी फाइल से अगर लास्ट एंड तक फाइलिंग करोगे तो वो जॉब का कोई मीनिंग नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। तो इसलिए ही इसका अलग अलग से ग्रेड के फाइल बनते हैं और अलग अलग आकार के फाइल बनते हैं कि ऑपरेशन के अनुसार आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फाइल हमें कब यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि फाइल क्या होता है। फाइल कटिंग टूल है, फाइल का मटेरियल, फाइल के पार्ट्स। अभी हम आकार के अनुसार आपको थोड़ा जानकारी देते हैं कि फाइल के अलग अलग प्रकार और ग्रेड के अनुसार अलग अलग प्रकार होते हैं, कट के अनुसार अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे बास्टर्ड हो गया, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ, ये अलग अलग बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो बेसिक आपको क्या समझना है, रफ फाइल हमें सबसे ज़्यादा मटेरियल रिमूव करते हैं, उसके बाद सेकंड कट से उससे थोड़ा कम मटेरियल रिमूव होता है, और लास्ट में जो स्मूथ फाइल होता है वो सिर्फ इस फिनिशिंग के लिए यूज़ होता है। तो जो हमारे पास आपको फाइल दिखाई दे रहा है, इसका हम आपको टाइप्स बता रहे हैं। हमारा स्क्वायर फाइल है, ये जो आपको स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर फाइल है, स्मूथ में, रफ में नहीं है, स्मूथ में है। उसके बाद जैसे हमने अभी बताया था ये सेकंड कट फाइल है, जो हमने आपको अभी पकड़ के इस तरह से दिखाया था, सेकंड कट फाइल है। उसके बाद ये हमारा बास्टर्ड फाइल है, बास्टर्ड फाइल, और हमारा स्मूथ फाइल है, जैसे हमने आपको ये पूरा जानकारी दिया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास और एक फाइल है, हैंड फाइल इसे कहा जाता है। हैंड फाइल क्यों कहते हैं इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। हैंड फाइल में आप देख सकते हैं जो एज हमने बताया था कि फाइल के पार्ट्स के नाम बताते समय हमने क्या बताया था, जो एज होता है, ये जो एज है, एज हैंड फाइल को कैसे पहचानते हैं। एज जो होता है, एज दो एज होते हैं कोई भी फाइल का, तो दोनों एज में टीथ कटे नहीं होते हैं हैंड फाइल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इस एज में टीथ कटा है, लेकिन ये वाला ये जो एज है ये पूरा प्लेन है। इस तरह से हैंड फाइल को पहचाना जाता है। और हैंड फाइल ज़्यादा लंबाई में नहीं, 150 मिलीमीटर लंबाई या फिर 200 मिलीमीटर लंबाई में अवेलेबल होते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे कोई भी जॉब को हम जब फाइलिंग करते हैं, फिनिशिंग करते समय, तो जो स्टेप अगर बनाए जॉब के ऊपर, तो इस तरह से जब हम फाइल को चलाते हैं, अगर इस साइड में भी अगर एज बना रहता है टीथ वाला, तो उसका जो जॉब का साइड है वो भी घिस जाता है। तो क्या होता है, जो जॉब हमारा डायमेंशन है वो माइनस में जाते रहता है। इसलिए हैंड फाइल का काम क्या होता है, वन साइड एज इसका नहीं होता है, मतलब ये अगर जॉब के साथ इस तरह से टच भी होता है तो ये माइनस नहीं करता है, मटेरियल रिमूव नहीं करता है। तो इसलिए इसका उपयोग कब करते हैं, जब से लास्ट के एंड वाले भाग, जैसे जॉब को हम बनाते समय, जॉब को बनने जब फाइनल स्टेप तक आ जाता है, उस समय हैंड फाइल का यूज़ करते हैं। कोई भी डायमेंशन को फाइनल करते समय, मतलब जो स्टेप है, स्टेप का डायमेंशन माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए वन साइड पूरा प्लेन होता है, तो इसे कहा जाता है हैंड फाइल। तो ये भी नॉर्मली स्टार्टिंग से ही फाइलिंग में यूज़ नहीं करते हैं। जब डायमेंशन आपका बन जाता है, उसके बाद फिनिशिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, उस समय इस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको जो फाइल हमारे पास अवेलेबल है इसके बारे में हमने पूरी जानकारी दे दिया है। फाइल क्या है, फाइल के पार्ट्स के नाम, फाइल के मटेरियल, फाइल का आकार के अनुसार कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे आकार के अनुसार ये हमारा फ्लैट फाइल है, स्क्वायर फाइल है, ट्रायंगुलर फाइल होता है, नाइफ एज फाइल होता है, राउंड फाइल होता है, हाफ राउंड फाइल होता है। आकार के अनुसार, अलग अलग आकार के अनुसार फाइल किस तरह से होता है। अगर जॉब के आकार के अनुसार आपका फाइल का सिलेक्शन करना है और जॉब का जो आकार है उसी आकार का फाइल हमारे पास अवेलेबल होता है।
ट्रायंगुलर फाइल से क्या होता है, वी शेप आपको ग्राइंडिंग करना है। हाफ राउंड से मतलब जो कोई जॉब के ऊपर हाफ राउंड करना है तो हाफ राउंड फाइल से यूज़ करते हैं, या फिर रेडियस बनाना है तो उस समय उस फाइल का उपयोग किया जाता है। और फाइल हमारा क्या है, एक कटिंग टूल है। इस तरह से आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। और अगर इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ।